नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टेस्टी से नाश्ते को मैंने कैसे बनाया है। जिसके लिए हमने लिया है ये 1 कप मूंग की दाल। तो ये धुली वाली मूंग की दाल है। इसे आपको फुलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस ये आप इसे सूखे कपड़े से पोंछ लीजिएगा बस। और जितनी हमें मूंग की दाल लेना है उससे थोड़ा सा कम हमें ले लेना है चने की दाल। और दोनों को हमें अच्छे से भून लेना है। तो दाल हमारी भुन गई है। इसे इतना ही भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनिएगा। कलर इसका ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस ये इस तरीके से हो जाए हल्का सा, बस इसे इतना ही भूनना है। इसके बाद गैस को हमें बंद कर देना है और अब हमें इसे एक बर्तन में निकाल लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ कि आपको कितना भूनना है। तो अब हमने ले लिया है 2 आलू। तो एक हमने बड़ी आलू ली है और एक छोटी ली है। और अब हमें इसका छिलका उतार लेना है। तो इस तरीके से एक एक आलू उठाएंगे और इनका छिलका उतार देंगे इस तरीके से। तो हमने दोनों आलूओं का छिलका उतार लिया है और इन दोनों को अच्छी तरीके से धो लिया है। और अब हमें ले लेना है इस तरीके से किसनी और आलूओं को कद्दूकस कर लेना है इस तरीके से। तो दोनों आलूओं को हमने कद्दूकस कर लिया है और इसके बाद उससे अच्छी तरीके से इन लच्छों को हमने 2-3 पानी से धो लिया है। और इसके बाद हमने इसे पानी में इस तरीके से डाल दिया है। तो अब चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। और अब हमें ले लेना है एक मिक्सी का जार और अपनी दाल को इसमें डाल देना है। दाल हमारी ठंडी हो गई है, ठंडी होने के बाद ही पीसिएगा। तो सारी दाल को हमने मिक्सी जार में डाल दिया है और अब इसमें ढक्कन लगाएंगे और इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, दाल हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से पीस करके तैयार हो गई है इस तरीके की। तो आपको इसी तरीके से पीसना है। तो गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और उसमें 1 चम्मच तेल डाल दिया है। और जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तब इसमें हमें डाल देना है 1 चम्मच सफ़ेद वाली तिल और इसे हल्का सा भून लेना है। और जैसे ही तिल आपकी चटक जाएगी तब इसमें हमें डाल देना है 1 चम्मच मिर्ची लाल की जगह आप हरी मिर्ची का भी यूज कर सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और सबको हमें इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद जो आलू को हमने कद्दूकस करके रखा है उसका अच्छी तरीके से पानी निचोड़ करके इसको इसमें डाल देंगे। तो सारी आलू को हमने इसमें डाल दिया है। इसमें बाकी मसाला वगैरह इसमें कुछ भी आपको नहीं ऐड करना है, बस आलू डाल करके इसे हल्का सा रोस्ट कर लें। और आलू को अच्छे से भूनने के बाद इसमें आपको डाल देना है 1 कप पानी। और पानी डालने के बाद हमें इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये जो हमने दाल पीस करके रखा है इसे हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और गैस की फ्लेम को धीरे कर देंगे। धीमी आंच पे इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। धीमी आंच पे इसे मिक्स करिएगा, गैस की फ्लेम को तेज़ नहीं करिएगा, नहीं तो बहुत ही जल्दी सूखा हो जाएगा। तो इन सबको हमें अच्छे से इस तरीके से पका लेना है। और अब हमें यहाँ पे डाल देना है थोड़ा सा तेल ताकि चिपके नहीं, क्योंकि जो दाल का बैटर होता है वो हल्का सा चिपकता है कढ़ाई में। इधर भी डाल देंगे और सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे ये बैटर अच्छे से तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे आपको गैस को बंद कर देना है और इसे निकाल लेना है एक बर्तन में ठंडा होने के लिए। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब यहाँ पे आपको डाल देना है 2 चम्मच के करीब बेसन। बेसन की जगह आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर बेसन डाल रही हूँ। और सारी सामग्री को अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर लीजिएगा जब छूने लायक हो जाए तब। और इसे हमें अच्छी तरीके से मसल लेना है और इसे आटे के डो की तरह तैयार कर लेना है। ये हमारा बिल्कुल आटे की डो की तरह लग करके तैयार हो गया है। तो अब क्या करना है आपको कि हाथों में इस तरीके से तेल लगा लीजिएगा और इसके बाद हमें इसका छोटा छोटा सा पोर्शन तोड़ना है इस तरीके से और इसे इस तरीके से गोल कर देना है। गोल करने के बाद इसे आप इस तरीके से हल्का सा चपटा कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पर हमें छेद कर देना है। हम इसे मेदू बड़े का शेप दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से शेप रख सकते हैं। जिस तरीके से आपको शेप देना हो आप उस हिसाब से इसका शेप दे सकते हैं।
तो ये देखिए सारा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अब चलिए चलते हैं इनको तलने की प्रोसेस में। तेल गरम होने के लिए पहले ही हमने रख दिया था, तो तेल हमारा गरम हो गया है। एक नाश्ता डाल करके हम चेक कर लेते हैं कि तेल हमारा कितना गरम है। हमें इतना ही गरम तेल चाहिए, इससे ज़्यादा गरम मत करिएगा। जितने बन जाए उतने डाल देना है। और अब हमें एक एक नाश्ता इस तरीके से पलट लेना है और इन्हें हमें अच्छी तरीके से पका लेना है। तो हमने इसे अलट पलट करके बहुत ही बढ़िया तरीके से पका लिया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से किनारे में लगाइएगा ताकि जो भी इसका तेल है वो निकल कर के कढ़ाई में ही चला जाए, इस तरीके से। तो ये लीजिए सारा नाश्ता हमारा बन कर के तैयार हो गया है। रिम झिम बारिश हो और जब ये गर्मा गर्म मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करके और पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।